हेलो बच्चों, हम हल कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय वर्ष 2022 के पुराने प्रश्न पत्र को। इससे पहले हम उसके कुछ भागों को हल कर चुके हैं। यहाँ आज हम सबसे महत्वपूर्ण भाग हिंदी भाषा को हल करने वाले हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे बच्चे इसे सरल समझकर छोड़ देते हैं, जिससे परीक्षा में उन्हें बहुत समस्या आती है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर हमें क्या करना है। यहाँ इस अनुच्छेद को पढ़ना है और नीचे दिए गए 5 प्रश्नों को हल करना है। देखिए ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार से हल करते हैं। चलिए बच्चों हम देखते हैं। सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों को भी बताएं। देखिए ऐसे प्रश्नों को हम हल करने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है लोग पशुओं का दूध पीते हैं। चलिए देखते हैं हमें क्या लिखा हुआ है, पशुओं का दूध पीते हैं। हम पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दूध सबसे अच्छा भोजन है। इसमें चीनी, पानी, चर्बी, विटामिन और प्रोटीन होते हैं। लोग भिन्न भिन्न पशुओं का दूध पीते हैं। देखिए यहाँ पर भी लिखा है पशुओं का दूध पीते हैं और यहाँ पर भी लिखा है पशुओं का दूध पीते हैं। कैसे पशुओं का दूध पीते हैं बच्चों? भिन्न भिन्न पशुओं का दूध पीते हैं। तो देखिए ऑप्शन क्रमांक बी में हमें दिया हुआ है भिन्न भिन्न, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन क्रमांक बी, लोग भिन्न भिन्न पशुओं का दूध पीते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रश्नों को किस प्रकार से हल करना है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा है स्थानों में ऊंट होते हैं। चलिए हम आगे पढ़ते हैं इसको। इंग्लैंड और अनेक ठंडे देशों में गाय होती हैं। अरब और मध्य एशिया जैसे गर्म शुष्क स्थानों में ऊंट होते हैं। देखिए क्या लिखा है, गर्म शुष्क स्थानों में ऊंट होते हैं। और यहाँ पर भी क्या लिखा है बच्चों, स्थानों में ऊंट होते हैं। तो देखिए यहाँ पर शीतल लिखा है, ऐसा इसमें नहीं है। जमे हुए, ऐसा भी इसमें नहीं है। गर्म इसमें लिखा हुआ है, गर्म शुष्क स्थानों में ऊंट होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन क्रमांक सी, गर्म, यानी कि गर्म स्थानों में ऊंट होते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रश्न को किस प्रकार से हल करना है। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को। यहाँ लिखा हुआ है यदि लोग गाय जैसे पशु रखते हैं तो उन्हें दूध मिलता है। चलिए हम इसको और आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है भारत में गाय और भैंस दोनों पाए जाते हैं। अनेक स्थानों पर बकरियां होती हैं। यदि लोग गाय और अन्य पशु रखते हैं तो उनको बहुत दूध मिलता है। देखिए उनको बहुत दूध मिलता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, बहुत कम। तो कम से हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ पर भी कम लिखा है, यहाँ पर भी थोड़ा लिखा है, यानी कि 1, 2, 3, इन तीनों ऑप्शनों का मतलब क्या है, कम। लेकिन इस ऑप्शन का मतलब क्या है, बहुत सारा। और इसमें भी वो क्या बोल रहा है, उनको बहुत दूध मिलता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन क्रमांक डी, उन्हें बहुत सारा दूध मिलता है। ऐसे प्रश्नों को हमें इस प्रकार से हल करना है। चलिए मैं आपको और आगे एक ट्रिक बताने वाला हूँ। आप वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है, अगले प्रश्न को देखेंगे हम। यहाँ पर लिखा है यह है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध हो। तो सबसे पहले हमने क्या करा बच्चों, हम अपने पैराग्राफ को पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यह जरूरी है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध और विषाणु मुक्त होना चाहिए। तो क्या जरूरी है बच्चों? यह जरूरी है कि दूध शुद्ध होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यह गैर जरूरी, गैर का मतलब होता है गलत, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि जरूरी नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अनावश्यक, यह भी नहीं होगा। अनपेक्षित, यह भी नहीं होगा, क्योंकि जरूरी का मतलब होता है आवश्यक, यानी हमें बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन क्या होगा बच्चों? आवश्यक होगा। देखिए यहाँ जरूरी तो लिखा है, लेकिन इसके आगे क्या लिखा है, गैर जरूरी, यानी कि जरूरी नहीं है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों? जरूरी नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत होगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों? आवश्यक। यह आवश्यक है, यानी कि जरूरी है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध होना चाहिए। आप भी दूध पीते होंगे, वह कैसा होना चाहिए बच्चों? शुद्ध होना चाहिए। चलिए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही आवश्यक है। इस प्रश्न में हमें
पैराग्राफ के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आपको पर्यायवाची और विलोम शब्दों को याद कर लेना चाहिए, जिसके लिए मैंने आपको वीडियो बनाए हैं, उनको आप देख लीजिए। यहाँ पर लिखा है हानि का अर्थ के समान है, यानी कि हानि किसके समान है। देखिए, हानि का अर्थ मरम्मत होता है, नहीं होता है बच्चों। हानि का अर्थ लाभ होता है, नहीं होता है, क्योंकि ये विलोम है। हानि का अर्थ स्थिर होता है, नहीं होता है। हानि का अर्थ क्षति होता है, क्योंकि हानि का मतलब होता है नुकसान और क्षति का मतलब भी क्या होता है बच्चों, नुकसान। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, क्षति, क्योंकि हानि का मतलब भी नुकसान होता है और क्षति का मतलब भी नुकसान होता है। दोनों के अर्थ कैसे हैं, हानि और क्षति का अर्थ कैसे हैं, समान है, और यहाँ पर अर्थ ही पूछा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, सी, क्योंकि हानि और क्षति का अर्थ कैसे हैं, समान है। चलिए बच्चों, अब हम अगले अनुच्छेद को पढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रश्न को किस प्रकार से हल करना है। चलिए बच्चों, यहाँ पर एक और अनुच्छेद हमें दिखाई दे रहा है, इसे आप पढ़िए और जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ एक अनुच्छेद लिखा हुआ है, लेकिन मैंने बताया अनुच्छेद पढ़ने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, कुछ परिवारों ने चिकनी मिट्टी के बनाई, तो इसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। एक बार हम गांव गए जहां अनेक परिवार अपने बनाए हुए चिकनी मिट्टी के बर्तन बेच रहे थे। वहां हमें किसी प्रकार के बनाए कृत्रिम फल और सब्जियों ने बहुत आकर्षित किया, यानी कि गांव में क्या था, फल और सब्जियों को चिकनी मिट्टी से बनाया गया था। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कुछ परिवारों ने चिकनी मिट्टी के बनाए मेज और कुर्सी बनाई। इस पूरे पैराग्राफ में मेज और कुर्सी कहीं पर भी नहीं है। फल और सब्जियां, देखो यहाँ पर लिखा है फल और सब्जियां बनाए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन क्रमांक बी, फल और सब्जियां, यानी कि कुछ परिवारों ने चिकनी मिट्टी के फल और सब्जियां बनाई। चलिए बच्चों, हम अगला प्रश्न देखते हैं। पैराग्राफ को पढ़ने से पहले हमें क्या करना है, प्रश्न को सही से पढ़ लेना है। देखिए हम लिखेंगे, हम मुश्किल से ही फलों और असली में अंतर कर सके। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, हमने वहाँ ऐसे उत्तम आकारों और रंगों के बने सेब, संतरे और टमाटर देखे कि असली और उनमें अंतर करना मुश्किल था। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा बच्चों, हमें मुश्किल से ही, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्राकृतिक। प्राकृतिक का मतलब क्या होता है बच्चों, जो प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ होता है, और कृत्रिम का मतलब होता है जिसे व्यक्ति या मनुष्यों ने बनाया है। तो इसमें बच्चों क्या होगा, हम मुश्किल से ही कृत्रिम फलों, यानी कि जो मनुष्यों ने बनाए हैं, और असली फलों, यानी जो प्रकृति ने बनाए हैं, उनमें अंतर करना मुश्किल था। तो देखो हम इसका आंसर सही क्या होगा बच्चों, कृत्रिम होगा, क्योंकि हम मुश्किल से ही कृत्रिम फलों और असली फलों में अंतर कर सके, क्योंकि कृत्रिम फल और असली फल समान दिखाई दे रहे थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक बी। अब हम देखेंगे इस प्रश्न को, ऐसे शब्द हैं, ऐसे क्या है, इस शब्द के बारे में हमें बताना है। चलिए बच्चों देखते हैं हम, ऐसे शब्द हैं, ऐसे क्या है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, विशेषण है, समुच्चय बोधक है। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसे आप थोड़ा सा देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं बच्चों, जिसे हम काम करते हैं, जैसे खाना, पीना, सोना, जागना। तो ऐसे क्या क्रिया है, क्रिया नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता, यानी जैसे हम भागना, भागना की विशेषता क्या होती है, तेज भागना, धीमे भागना। तो धीमे और तेज क्या है, क्रिया विशेषण है, क्योंकि वह क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक का मतलब होता है किसी ग्रुप या युग्म या झुंड को बताना, यानी कि इकट्ठी चीज़ों को बताना, जैसे औरतों का झुंड, भेड़ों का झुंड, यह क्या होता है, एक समुच्चय बोधक होता है। तो यह समुच्चय बता रहा है क्या, नहीं बता रहा, तो यह वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने से पहले हमें पैराग्राफ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यह हमें पहले से याद होना चाहिए। तो देखिए, तो फिर इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक सी, विशेषण, क्योंकि विशेषण का मतलब होता है विशेषता। तो देखिए ये कैसे विशेषता बता रहा है, ऐसे फल और सब्जियां हैं जो कृत्रिम होकर भी
हमें सही के समान दिखाई दे रहे थे। यानी कि यह क्या है, हमें फल और सब्जियों की विशेषता बता रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, विशेषण, यानी कि ऑप्शन क्रमांक सी। अब हम देखेंगे भेद का समानार्थी है, यानी कि इस शब्द का हमें समानार्थी बताना है। मैंने आपसे पहले ही बताया था कि आपको मेरा पर्यायवाची और विलोम शब्द का वीडियो देख लेना, जिससे आपको बहुत आसानी होगी। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, भेद। भेद का अंतर होता है, भेद का मतलब होता है अंतर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक ए। क्योंकि मिश्रण का मतलब होता है मिला हुआ, भ्रम का मतलब होता है भ्रमित, और अशुद्धि का मतलब होता है खराब, यानी कि मिला हुआ। तो भेद का मतलब क्या होगा बच्चों, अंतर। जैसे हम बताते हैं किन्हीं दो चीज़ों में अंतर बताइए, या इन दोनों वस्तुओं में क्या भेद हैं। तो ध्यान रखिए बच्चों, भेद का मतलब क्या होता है, इसे आप याद कर लीजिए। भेद का मतलब होता है अंतर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक ए। चलिए हम बच्चों लास्ट प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है बच्चों, प्रत्येक का वही अर्थ है जो खालिस्तान का है। प्रत्येक का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रत्येक का मतलब होता है हर एक बच्चे को, यानी कि सभी बच्चों को या हर एक बच्चे को। तो देखिए प्रत्येक का मतलब क्या होगा, हर एक होगा। तो विशिष्ट नहीं होगा, सटीक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक सी, हर एक। प्रत्येक का वही अर्थ है जो हर एक का है। तो इस अब बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, और आप भी पर्यायवाची और विलोम शब्द को आसानी से पढ़ लीजिए, जो आपकी परीक्षा में काम आने वाले हैं। धन्यवाद बच्चों।